Hello kids, welcome back to my channel Maths Made Easy by Ritika, and now we are going to start our topic how long is the product given on page number 14. In each of the following boxes the multiplication produce interesting patterns. Evaluate them to find the pattern, extend the multiplications based on the observed pattern. तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पैटर्न गिवन है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 121। आगे फिर से हम अगर 111 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12321। इससे हमें पैटर्न मिल रहा है, सबको पता चल रहा होगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 1234 321। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3 × 5 क्या बन गया हमारे पास 15। अगर हम 33 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1155। इससे हमें पैटर्न मिल रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 एंड 3 × 5। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम, हमारे पास क्या आ जाएगा 4026। 66 और 61 को करते हैं। अगर हम 666 को 661 से करते हैं तो नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास 440226। और हमें पैटर्न समझ आ गया है। तो यहाँ पे कर क्या आ जाएगा 3 × 4 0, then 2 × 3, 3 × 2 and 6। now next number क्या है हमारे पास 101। 101 को अगर हम 101 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है 10201। कैसे नंबर ये मिल रहा है, यहाँ पर जो यूनिट्स प्लेस पे जो भी डिजिट है 1, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर हमारे पास नंबर है 102 मल्टीप्लाई 102 तो 10 तो आ जाएगा। उसके बाद 2 + 2 4 0 अगेन एंड 2 × 2 4। लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट नंबर। नो, यहाँ पर हमारे पास 1 0 3 + 3 6 और next 0 3 multiplied by 3 9। You can check, our product will be correct. Now let's move on towards our next page. Next page says observe the number of digits in two numbers being multiplied and their product in each case. ये कह रहे हैं कि जो भी दो डिजिट नंबर है, दो नंबर्स हैं बीइंग मल्टीप्लाइड, और उनका जो प्रोडक्ट आता है इस केस में उसको ऑब्जर्व करो। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। तो हमें बताना है कि जो भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाइड करते हैं और डिजिट्स जो उनका आंसर आता है प्रोडक्ट में, उनमें कोई भी रिलेशन है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं इसको। इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर नंबर ले लिया, लेट इट बी, हमारे पास जो भी नंबर थे उनसे स्टार्ट करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 11। सो लेट्स ऑब्जर्व टू डिजिट नंबर 11 मल्टीप्लाई बाय 11। आंसर कितना आ गया 121। लेट्स टेक वन मोर नंबर 66 मल्टीप्लाई बाय 61। आंसर कितना आ गया हमारे पास, हमने सेम नंबर है जो हमने सोल्व किए थे। उसके बाद लेट्स टेक वन मोर नंबर 33 मल्टीप्लाई बाय 35। तो हमारा कितना आंसर आया था 1155। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, लेट्स सी आर क्वेश्चन। उसमें हमें दिया हुआ था ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड। तो हमने ऑब्जर्व किया एंड जो प्रोडक्ट को भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स। अब हमें इनका कनेक्शन चेक करना है, इज देयर एनी कनेक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर हमने टू डिजिट नंबर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया है 3 डिजिट्स। कितना आया 3 डिजिट्स में, ओके। और अगर हमने यहाँ पर भी एक 2 डिजिट नंबर लिया है तो यहाँ कितना आया है, कितने डिजिट्स आए हैं हमारे पास प्रोडक्ट में 4 डिजिट्स। और यहाँ भी कितने डिजिट्स आए हैं 4 डिजिट्स। तो इसका मतलब है अगर हम 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट के साथ तो हमारे पास कितना आता है प्रोडक्ट में, इधर 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है तो हम उसमें लिख सकते हैं यस। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यस द नंबर ऑफ डिजिट्स, यस द ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ कनेक्शन। ठीक है, क्या कनेक्शन है, अब इस कनेक्शन को देखते हैं। इफ
अगर हमारे पास एक नंबर में p डिजिट्स है, लेट इट बी p, और दूसरे में कितने हैं q, तो दोनों का जो हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अगर p है 2 एंड q भी यहाँ पर क्या है 2, तो दोनों का सम किया तो कितना आ गया हमारे पास? 2 + 2 4। तो हमारे पास या तो 4 डिजिट्स होंगे प्रोडक्ट में, और 4 - 1, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा इधर p + q और p + q - 1 डिजिट्स इन द प्रोडक्ट। सो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे if p digits will be multiplied, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइड विथ q डिजिट्स। p और q क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। q डिजिट्स, देन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे? प्रोडक्ट विल कंटेन ईदर p + q और p + q - 1 डिजिट्स। ठीक है, सो यहाँ पर p और q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट इट बी 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1, तो हमारा आंसर कितना आया था? 1 2 3 2 1। और दूसरा 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 666 मल्टीप्लाई बाय 661, तो हमारा आंसर कितना आया था? 440226। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने डिजिट्स हैं? यू कैन काउंट 5 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स। और यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स। अब इनको अगर हम फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें, हमारे यहाँ p की वैल्यू कितनी है? p इज 3। q कितना है? q की वैल्यू भी कितनी है हमारी? 3। और p + q कितना आ गया हमारे पास? 6। और हमने लिखा है इधर p + q और p + q - 1। तो इसका मतलब है अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 डिजिट्स को, यहाँ तो हमारे पास 3 + 3 6 आना चाहिए, और p + q - 1 6 - 1 5 आना चाहिए। तो यही आया हमारा आंसर। तो इसका मतलब है यस इट्स ट्रू। सो आई होप ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, ये फॉर्मूला सबने याद रखना है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट वन नाउ। What they are asking, Roxy says that the product of a two-digit number can only be a three-digit or a four-digit number. अभी हमने शो किया इसको, yes it's true, फॉर्मूला हमने किया ना अभी। ठीक है, तो उससे ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? should we try all possible multiplication with two-digit number to tell whether Roxy's claim is true or is there a better way to find out? अब हम इतने सारे नंबर्स को चेक नहीं कर सकते, नो, वी विल नॉट डू दैट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक बेटर वे दिया है इन्होंने, एक और वे दिया है, लेट्स रीड दैट। एक मेथड तो हमने कर लिया, अब दूसरा मेथड क्या दिया है? शी एक्सप्लेन्स, रोक्सी क्या एक्सप्लेन करती है? उसने जो भी रीजन दिया ऊपर, वी वॉन्ट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ ए टू डिजिट नंबर। टू नो द स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट आई टुक 10 × 10। देखो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है हमारा? 10। तो उसने क्या किया? स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया 10, बाकी जो होगा उससे ज्यादा ही आएगा ना। 10 और 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? अदर प्रोडक्ट्स क्या होंगे? ग्रेटर देन 100। 10 × 10 तो 100 आ गया। लेकिन जो बाकी बच गए नंबर, टू डिजिट 11 12 किसी को भी लेते हैं, तो वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 100 आएगा। ये तो क्लियर है सबको नाउ। सो इसका मतलब है हमारा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग भी क्या था? p + q, यहाँ 2 + 2 था, कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर क्या तो 4 आएगा, या p + q 4 - 1 3। तो यहाँ पर हमारे कितने डिजिट आए हैं? 3 आए हैं। टू नो द ग्रेटेस्ट सच प्रोडक्ट, अब हम फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन उसने ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करके देखा। तो कितने डिजिट्स आए जब हमने 100 और 100 को मल्टीप्लाई किया? 10,000। सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टू डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन इज विल बी लेस देन 10,000। इसमें 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स है, तो हमारे यहाँ क्या आएंगे? या 3 आएंगे या 4 आएंगे। इससे क्लियर हो गया, 5 से तो कम ही होंगे ना, ये 5 है तो हमारे 5 से कम होंगे। तो ये भी मेथड हम यूज कर सकते हैं जो रॉक्सी ने यहाँ एक्सप्लेन किया है, या फॉर्मूला वो वाला भी हम याद करेंगे, वो तो हमें याद करना ही है। सो कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट? क्या फॉर्मूला था? 3 + 3 6। ठीक है, और 3 + 3 6 - 1 5, या तो 6 होगा या 5 होगा।
तो नो, इसका रीजन सबको क्लियर है, हम p प्लस क्यू एंड p प्लस क्यू माइनस वन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट विद द 2 डिजिट गिव अ 5 डिजिट। ओके लेट्स चेक इट, 4 प्लस 2 6, अगर यहाँ तो 6 आएगा या 4 प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है, 6 माइनस 1 5, तो यस इट्स ट्रू, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिख के भी चेक कर सकते हो। ओके नाउ व्हाट्स गिवन नेक्स्ट, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न। अब हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, लेट्स सी। वन डिजिट इंटू वन डिजिट आएगा या टू डिजिट आएगा, क्यों, क्योंकि वन प्लस वन टू और माइनस वन वन, टू डिजिट इंटू वन डिजिट कितना आएगा, टू प्लस वन थ्री, मैक्सिमम थ्री डिजिट, और यहाँ पर थ्री माइनस वन करोगे तो टू डिजिट, टू प्लस टू फोर, मैक्सिमम फोर डिजिट, फोर माइनस वन थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, मैक्सिमम थ्री, मिनिमम कितने आ सकते हैं, सिक्स माइनस वन, फाइव प्लस फाइव टेन, मैक्सिमम टेन डिजिट्स, और माइनस वन कितना आ जाएगा, नाइन डिजिट। आई होप ये क्लियर है, सबको कंप्लीट कर सकते हैं सब अभी। एट प्लस थ्री कितना हो गया, इलेवन, और यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा, इधर टेन डिजिट, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। 12 प्लस 13 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 डिजिट, और माइनस वन कर दो, p प्लस क्यू माइनस वन, 24 डिजिट। सो वी आर डन with our questions given on page number 15. I hope it's clear everyone. Thank you so much. We will meet in our next video with the next page. Bye bye.